अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आज तुम ये अल्फाज सुन रहे हो ना तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये वो लम्हा है जब दिल के अंदर एक अजीब सी हरकत हो रही होती है, जब इंसान खुद को थका हुआ, खामोश और अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस करता है, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं लाता। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से कुछ कहा ना हो, लेकिन दिल के अंदर दिल ही दिल में बस एक ही बात चल रही हो कि या अल्लाह बस अब बस कर दे। अगर हाँ तो सुन लो, तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है। ये वीडियो शोर मचाने वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे उन प्यारे बहन भाइयों के लिए है जो खामोशी से सब बर्दाश्त कर रहे हैं और रात को सोते कम और सोचते ज्यादा हैं, जो लोगों के बीच हंसते हैं लेकिन अकेले में आंखें नम हो जाती हैं आखिर तक इसको सुनना, क्योंकि हो सकता है कि यही वो लम्हा हो जहां तुम्हारी तकदीर पलटने वाली हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब कुन फयाकुन लिखा जाता है तो जिंदगी में क्या बदलता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए कुन लिख देता है ना तो वो बंदा खुद नहीं जान पाता, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। सबसे पहले दिल बदलता है। वो दिल जो हर बात पर परेशान हो जाता था अब भी परेशान होता है, लेकिन एक अजीब सा सुकून साथ चलने लगता है। तुमने महसूस किया होगा कि मसाइल वही है, हालात वैसे ही है, लोग भी नहीं बदले, लेकिन तुम बदल गए हो। अब तुम हर बात पर रद्द अमल नहीं देते, अब तुम हर नुकसान पर चीख नहीं मारते, अब तुम अंदर ही अंदर बस ये कहते हो कि या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ये कमजोरी नहीं, ये कुन फयाकुन की पहली निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला जब किसी बड़ी तब्दीली से पहले होता है ना तो आजमाइश हल्की नहीं होती, भारी हो जाती है। ऐसी आजमाइश जिसमें इंसान कहता है मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो मरहला होता है जहां दुआएं जुबान से नहीं दिल से निकलती हैं, सजदे लंबे हो जाते हैं, आंसू खामोश हो जाते हैं, और सबसे अजीब बात, लोग तुम्हें मजबूत समझते हैं जबकि तुम अंदर से टूट रहे होते हो। ये कमजोरी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला अब तुम्हें पुराने वर्जन में नहीं रखना चाहता। कुन फयाकुन से पहले इंसान को खाली किया जाता है ताकि वो कुछ नया उठा सके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने कभी नोटिस किया है वो चीजें जो पहले खुशी देती थी अब बेमायने लगती हैं। लोगों की बातें, दुनिया की तोड़ फजूल बहसें, अब दिल कहता है बस बहुत हो गया, मुझे सुकून चाहिए। सुनो, ये डिप्रेशन नहीं, ये रूह की बेदारी है। अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मोड़ रहा है। जब बंदा दुनिया से उकता जाए ना तो अल्लाह ताला उसका दिल अपनी याद से भर देता है। यही वो मुकाम है जहाँ कुन लिखा जा चुका होता है, बस फयाकुन का वक्त करीब होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुन फयाकुन लिखे जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि लोग कम हो जाते हैं। वो लोग जो कल तक साथ थे आज मसरूफ हैं या खामोश हैं या दूर हैं, और तुम अकेले हो लेकिन पहली बार अल्लाह के करीब हो। अब तुम किसी इंसान के सहारे नहीं रोते, अब तुम किसी से शिकवा नहीं करते, अब बस सजदे में सर रखकर खामोश हो जाते हो। ये तन्हाई सजा नहीं, ये इंतखाब है। अल्लाह हर एक को कुन फयाकुन का राज नहीं देता। सुनो, जब सब कुछ बिखरा हो और फिर भी दिल के किसी कोने में एक आवाज आती रहे कि सब ठीक हो जाएगा, ये वो आवाज नहीं जो दुनिया देती है, ये वो आवाज है जो अल्लाह ताला दिल में डालता है। तुम खुद नहीं जानते कि क्यों, लेकिन उम्मीद मरने नहीं पाती। ये उम्मीद कुन फयाकुन की मोहर होती है। अब तुम ये नहीं कहते कि या अल्लाह ये दे दे, हमें वो दे दे, अब तुम कहते हो कि या अल्लाह जो बेहतर है वही कर दे। यही वो लम्हा है जहां बंदा अल्लाह ताला पर मुकम्मल छोड़ देता है, और जब बंदा छोड़ देता है ना तब अल्लाह ताला संभाल लेता है। कभी कभी कुन फयाकुन से पहले जिंदगी जैसे फ्रीज हो जाती है, ना आगे बढ़ रही होती है ना पीछे जा रही होती है। ये रुकावट नहीं, ये तैयारी है। अल्लाह चीजें नहीं बदल रहा होता, अल्लाह ताला तुम्हें ही बदल रहा होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर कभी दुआ के बगैर आंसू आ जाए ना, कुरान सुनकर दिल भर आए, अल्लाह ताला का नाम सुनते ही सीना भारी हो जाए, तो सुन लो, ये वो लम्हा है जहाँ अर्श पर तुम्हारा नाम लिया जा रहा होता है। कुन फयाकुन लिखे जाने के बाद दिल बार बार टूटता है। तुमने कभी नोटिस किया कि बात छोटी होती है, चोट गहरी लगती है, आंख फौरन नम हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि तुम बिखरते नहीं हो। पहले ऐसी हालत में तुम सब छोड़ देते थे, अब दिल दुखता है मगर तुम फिर भी अल्लाह ताला से जुड़े रहते हो। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल को टूटने के बाद भी जुड़े रहने वाला बना दिया है। ये आम ताकत नहीं, ये कुन फयाकुन की अंदरूनी ताकत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सांस भारी लगने लगे, ये वो वक्त होता है जब जिंदगी एक साथ सब वजन डाल देती है। जिम्मेदारियां, खामोश फिक्र, अंदर का खौफ, मुस्तकबिल की सोच, और तुम किसी से कह भी नहीं पाते कि तुम किस हाल में हो। सुनो, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बड़ा अता करने वाला होता है ना तो पहले उसके कंधे मजबूत करता है। ये दबाव तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें बुलंद करने से पहले मजबूत बनाने आया है। ये मरहला सबसे अजीब होता है कि तुम कहते हो कि मैं मांग मांग कर थक गया हूँ, लेकिन फिर भी हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। ये जिद नहीं, ये मजबूरी भी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा दिल जानता है दर बंद नहीं। अगर दर बंद होता तो दुआ मर जाती, और जब दुआ जिंदा हो तो जान लो कुन फयाकुन जिंदा है। और अगर तुम लोगों से अब कम बात करने लगे हो, ना शिकवा, ना शिकायत, ना सफाइयां, दिल बस ये कहता है कि इंसान नहीं समझेगा, लेकिन अल्लाह के सामने तुम खुल जाते हो, ये मायूसी नहीं, ये तौहीद की सफाई है। जब बंदा मखलूक से हटकर खालिक पर आ जाए ना तो कुन फयाकुन करीब हो जाता है।
मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सच है लेकिन तुम बददिल नहीं हो, ये ज्यादा बड़ी बात है। तुम अब भी अल्लाह का नाम लेते हो, अब भी गुनाह से डरते हो, अब भी दिल के किसी कोने में नूर है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अंदर से खत्म होने नहीं दिया, और जिसे अल्लाह खत्म ना होने दे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। अचानक दिल में ये ख्याल आना कि अल्लाह ताला कुछ बहुत खास करने वाला है, ये ख्याल तुमने खुद नहीं सोचा, ये तुम्हारे दिल में डाला गया है। तुम हालात देखते हो तो कुछ भी ठीक नहीं लगता, मगर दिल कहता है कि इंतजार करो। ये वो पैगाम है जो लफ्ज़ों में नहीं एहसास में आता है, और ये एहसास सिर्फ उन दिलों को मिलता है जिनके लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम ज्यादा बोलते नहीं, अब तुम समझाते नहीं, अब तुम बस सजदे में खामोश हो जाते हो। ये वो सजदा है जहाँ लफ्ज खत्म और राब्ता शुरू होता है। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला कहता है, बस अब तैयार है मेरा बंदा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब कुछ छोड़ देने का दिल चाहना, ये वो लम्हा है जहाँ दिल कहता है अब जो होगा अल्लाह करेगा। ये हार नहीं, ये सपुर्दगी है, और जब बंदा सुपुर्द हो जाए ना तो अल्लाह ताला सुमा ले लेता है। कभी ऐसा हुआ कि दिल बिल्कुल भारी था, हर सांस मुश्किल थी, हर ख्याल परेशानी देता था, और फिर अचानक एक अजीब सा सुकून दिल में आ जाए। ना किसी ने कहा, ना किसी से कुछ किया, बस दिल के अंदर रोशनी सी महसूस हुई। ये वो पहला इशारा है कि अर्श पर तुम्हारा जिक्र हो रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुन फयाकुन लिखे जाने के बाद अक्सर चीजें एक वक्त के लिए रुक जाती हैं, काम पीछे रह जाते हैं, मंसूबे थम जाते हैं, हालात सख्त हो जाते हैं, लेकिन अचानक तुम देखो एक छोटी सी चीज भी तुम्हारे लिए बड़ा रास्ता बन जाए। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए छोटे छोटे रास्ते खोल रहा होता है, क्योंकि अर्श पर तुम्हारा नाम लिया जा चुका है। अब तुम महसूस करोगे कि रात की तन्हाई में भी दिल में नूर है। दिल कहता है ये सिर्फ शुरुआत है, हर मुश्किल तुम्हें डराती नहीं संभालती है। ये वो रूहानी निशानी है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुछ बड़ा लिखा है। जब अर्श पर याद किया जाता है ना, तो जमीन पर भी छोटे छोटे आसार जाहिर होने लगते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वो लम्हे हैं जब तुम महसूस करो अचानक किसी का पैगाम तुम्हारी मदद के लिए आ जाए, किसी मुश्किल का हल बगैर कोशिश के सामने आ जाए, दिल में एक अजीब एतमाद पैदा हो जाए। ये सब मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में ये अर्श की याद की निशानी है। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला जमीन पर भी तुम्हारे लिए साजगार हालात बना रहा होता है। अब तुम ये महसूस करोगे कि इंसानों से उम्मीद कम हुई, दुनिया की दौड़ बेमायनी लगने लगी, दिल बस अल्लाह पर मरकूज हो गया। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा कहता है, या अल्लाह जो करेगा वो सबसे बेहतर करेगा। ये ईमान कमजोरी नहीं, ये अर्श की याद की सबसे बड़ी निशानी है। कुन फयाकुन लिखे जाने के बाद दुआ महज अल्फाज नहीं रहती, दिल की गहराई से निकलती है। हर दुआ असर डालती है, अंदर का सुकून बढ़ता है। ये वो लम्हा है जब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अर्श पर तुम्हारे जिक्र की वजह से हर लम्हा असर रखती हैं। ये वो वक्त है जब तुम्हें महसूस होता है कि छोटे छोटे मसाइल आसान हो जाते हैं, गैर मतवक्को मदद आ जाती है, दिल के अंदेशे खत्म होने लगते हैं। ये सब मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में ये वो रूहानी असरात हैं जो अर्श पर तुम्हारी याद होने से जाहिर हो रहे हैं। तुमने रातों रात कोशिश की होगी, लेकिन आज तुम देखोगे कि जिंदगी के बोझ खुद ही हल्के होने लगे हैं, मसले एक एक करके हल होने लगे हैं, दिल का भारीपन कम होना शुरू हो गया है। तुम्हें महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने सब कुछ संभाल लिया है। ये वो लम्हा है जब वादा पूरा होने की पहली निशानी नजर आती है। सांसें आसान लग रही हैं, रात की तन्हाई में भी दिल पुरसुकून है। ये सुकून सिर्फ दुनिया से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो लोग जो कल तक तुम्हें समझ नहीं पाते थे, आज तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सुकूनियत देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखेंगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई, तुम्हारे फैसले कैसे सही साबित हुए, तुम कैसे खामोश रहकर भी सब कुछ जीत गए। ये सब छोटे छोटे असरात हैं जो अल्लाह ताला ने वादा पूरा होने से पहले जाहिर कर दिए थे। अब तुम महसूस करोगे कि हर फैसला तुम्हारे लिए आसान लगे, हर रास्ता रोशन नजर आए, दिल कहे अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये वो मुकाम है जहाँ तुम्हारी रूह कहती है, मेरा रब मेरे लिए बेहतरीन करेगा। और ये ईमान है जो वादा पूरा होने की सबसे बड़ी निशानी है। ये वो लम्हे हैं जब तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारी मेहनत के नताइज सामने आना, छोटी छोटी दुआएं पूरी होना, तुम्हारे दिल के इरादे मजबूत होना। ये सब मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में ये वो रूहानी असरात हैं जो वादा पूरा होने से पहले आते हैं, जो वादा पूरा होने की निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम जानते हो कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही है, तुम्हारी आजमाइश खत्म हो रही है, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा कहता है कि या अल्लाह सब कुछ तेरे हाथ में है और मैं तैयार हूँ। ये हिचकिचाहट नहीं, ये मुकम्मल यकीन है। सुनो, जब सब कुछ बदल जाए ना और जिंदगी की रोशनी दोबारा तुम्हारे अंदर आएगी, तुम्हें महसूस होगा कि दिल के अंदर शुक्र है, आंखें खुशी से नम है, जुबान खामोश लेकिन दिल बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये वो निशानी है जो वादा पूरा होने के बाद दिल में छा जाती है। अगर आज तुम थके हुए हो, मायूस हो, परेशान हो, तो जान लो तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और अब कुन फयाकुन का वक्त आ चुका है। अब बस सब्र रखो, दुआ जारी रखो और दिल से कहो
کہ یا اللہ جو تو بہتر جانتا ہے وہی کر دے، اور یاد رکھو تمہارے صبر اور ایمان کا پھل اب تمہارے قدموں میں ہے، تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے اور تمہارے لیے کن فیا کن لکھ چکا ہے۔